this is Akshay here and welcome back to the another great day of our purity streak of day 193. तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को यार। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और पर्सनली यार मेरे को ये इजी कैटेगरी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, मैं इसको रेट करता हूँ मीडियम पे। आज मतलब दुखी कर रखा है जीएफजी वालों ने भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है यार। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक इजी मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा यार इजी कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है पढ़ते हैं यार। So you are given an array of string ARR of size n. You have to find out if it is possible to make a palindromic string by concatenating the strings in any order, provided that all the strings given in the array are of equal length. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग दे रखा है, हमें इन्हें किसी भी ऑर्डर में कंकैटिनेट कर सकते हैं और हमें चेक करना है कि वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉर्म हुई दैट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दे हैव टेकन द फर्स्ट स्ट्रिंग एज आई कैन सी, फिर इन्होंने सेकंड स्ट्रिंग लिया है, वेरी गुड। फिर इन्होंने डायरेक्ट फोर्थ स्ट्रिंग लिया और फिर थर्ड स्ट्रिंग लिया एंड दे आर चेकिंग कि ये पैलिंड्रोमिक है। तो ब्रूट फोर्स तो मेरे को सबसे पहले लगा कि मैं क्या करूँ कि फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग पहले मैं लेट्स से आई को 0 पर हूँ तो इसको इन तीनों के साथ कंकैटिनेट कर दूँ। एंड देन आई थॉट कि जब मैं आई इक्वल्स टू 1 पे हूँ then I can concatenate with these three strings D J F H N। बट उससे क्या होगा कि वो एक ऑर्डर में ही कंकैटिनेट हो रही थी। लाइक इधर आई वुड, मैं ओपन बोर्ड बताता हूँ मैं। तो ब्रूट फोर्स के तरीके में मैंने सोचा कि मैं पहले डी जे एफ एच उठा लूँ मैं, और फिर आई इक्वल्स टू ये 0 था राइट, तो आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 के स्ट्रिंग को अटैच कर दूँ। वापस सिमिलरली जब मेरी पहली लूप जब आई इक्वल्स टू 1 पे होती राइट, तो जी ए डी टी उठा लूँ मैं और फिर वहाँ पे मैं 2 0 2 3 इसको अटैच कर दूँ मैं। सिमिलरली एच एफ जी डी ये सेकेंड इंडेक्स पर राइट, तो 0 1 3 में उठा लूँ। बट इससे क्या होगा कि मैं इन तीनों का जम्बल नहीं कर सकता राइट, इन्हें भी रीअरेंज करके हमें सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना पड़ेगा राइट। ये 1 2 3 है, 1 इंडेक्स एक्चुअली राइट, तो हमें 1 3 2 3 2 1 सारे सब कुछ को कंसिडर करना पड़ेगा राइट। तो इसके लिए तो ब्रूट फोर्स लाइक एन स्क्वायर वाला अप्रोच काम नहीं करेगा, लाइक हम सारे स्ट्रिंग को फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे एन स्क्वायर में। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो इसका मतलब यार कि हमें कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक ऑफ सम लॉजिक डायरेक्टली जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे को कोई ब्रूट फोर्सेस में नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस है, इन्होंने जो टेस्ट केसेस दिए हैं मैं उनसे आपको क्वेश्चन नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है, मैं खुद भी नहीं समझ पाया था जब तक मैंने मल्टीपल सबमिशंस फेल नहीं किए। ठीक है, मतलब हाँ यार हो गए, क्या करोगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि इफ टू स्ट्रिंग्स, मैं लिखता हूँ ठीक है, इफ टू स्ट्रिंग्स गिवन आर नॉट पैलिंड्रोम। वन सेक, मेरे को लाइट ऑन कर लेते। ओके, तो आई होप अब मैं ज़्यादा बेहतर दिख रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी और ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। सो इफ टू स्ट्रिंग्स आर नॉट पैलिंड्रोम राइट, तो अगर सिर्फ दो ही स्ट्रिंग के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं राइट, तो लेट्स से ए बी सी डी और तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाना चाहता हूँ राइट, एक और एक ऐसी स्ट्रिंग होगी y और ये x है राइट, तो मेरे अगर ये y को कैसा रख सकते हैं, लाइक व्हाट शुड बी दिस डिजायर्ड y सच दैट इफ वी मर्ज x एंड y दैट बिकम्स एन पैलिंड्रोम। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो होगा हमें इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्ट्रिंग का रिवर्सल लेना होगा राइट, मतलब DCBA, it should be the reverse of x right, if two strings are given and they both are not palindrome in itself। तो अगर ये कंडीशन होगी then only I can say that I can make these two strings as palindrome if we concatenate them। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन कि if two string are palindrome so don't mind my handwriting again, please focus on the logic। अगर two strings are palindrome, so let's say I'm taking these two strings D B B D and I'm taking D B B D। ठीक है, अगर ये दो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो हाउ कैन वी कंकैटिनेट x टू y और y टू x सच दैट द ओवरऑल स्ट्रिंग कैन बी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। तो कंकैटिनेट करके देख लेते हैं राइट। सो D B B D D B B D, इफ यू सी देन दीज टू स्ट्रिंग्स, देखो सारे मैचेस हो रहे हैं इंडेक्स इस तरह से। तो these two, if we combine x to y or y to x right, if both two strings are palindrome
एंड हैव द सेम कैरेक्टर्स एज वेल, राइट? तो उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आई कैन जस्ट से कि मैं इन दोनों को कंबाइन करूं एंड माई ओवरऑल कंकैटिनेशन स्ट्रिंग कैन बी मेड। मैं कह सकता हूँ ऐसा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है, तो आराम आराम से सुनना। तो अब इसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारा जो टेस्ट केस था वो ए बी सी डी एंड डी सी बी ए था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ इस तरह का स्ट्रिंग बना लूँ, डी बी बी डी, और मैं यहाँ पर लिख दूँ डी बी बी डी, राइट। और मैं यहाँ पर बीच में डाल दूँ ए बी सी डी एंड डी सी बी ए, तो मैच हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन जाएगा, राइट। अब लेट्स से अब एक और टेस्ट केस हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से 3 थी, अभी 2 थी ना, तो मैं अलग से लिख देता हूँ यार, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट केसेस बनेंगे जिससे मैं समझाना पड़ेगा मेरे को। तो डी बी बी डी, लेट्स से ये 3 टाइम्स प्रेजेंट था, और ए बी सी डी हमारे पास था एंड डी सी बी ए हमारे पास था। इसका क्या तरीका है हम बनाने का? हम क्या कर सकते थे कि डी बी बी डी ले लें हम, और हम क्या कर लें, एक डी बी बी डी ले लें, और हम एक बीच में एक और ले लें डी बी बी डी, और हम यहाँ पे डाल दें ए बी सी डी, और हम यहाँ पे डाल दें डी सी बी ए। काम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा, ठीक है। अब कुछ और ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। तो इसका मतलब है यार कि अगर मेरे पास इफ अगर पैलिंड्रोम प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है, सबसे पहले तो यार इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो सबकी, ठीक है। ये मैंने इंटू 3 लिखने का मतलब ही वही था। हम एक मैप बनाएंगे जिसमें मैं ईच एंड एवरी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, हम्म तो अब इसको मैप में डाल ही देते हैं। तो हमारे पास ए बी डी बी बी डी है, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई हमारे पास, और हमारे पास हो गया ए बी सी डी, और हमारे पास हो गया डी सी बी। तो हम उन स्ट्रिंग्स, लेट अस टॉक अबाउट दो स्ट्रिंग्स विच आर नॉट पैलिंड्रोम एज ऑफ नाउ, सो लेट अस स्किप दिस स्टेप। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो लेट अस कम व्हाइल इटरेटिंग इन द मैप वी कम टू द स्ट्रिंग ए बी सी डी एंड डी सी बी, राइट। तो मैं क्या चेक करूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सबसे पहले तो नॉट पैलिंड्रोम होगा, राइट। और हमें वी हैव टू concatenate in such a way all the strings such that the overall string could be a palindrome. तो आई विल चेक कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लाइक लेट्स से 1, तो मैं उसको x में स्टोर करूंगा, लेट्स से x, राइट। आई विल रिवर्स दिस स्ट्रिंग नाउ, मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं अभी करेंटली एबीसीडी को स्टोर करूंगा, एंड देन आई विल कॉल द फंक्शन एसबी डॉट रिवर्स। स्ट्रिंग बनाने का मतलब रीजन यही था कि सो दैट आई कैन कॉल द रिवर्स फंक्शन, और उसमें मैं कर दूंगा डी सी बी ए, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी मैं सेम मैप से निकालूंगा अब डी सी बी ए की, और लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ एज वाई। एंड नाउ आई विल चेक, आप खुद भी ऑब्जर्व कर पा रहे होगी कि अगर इफ दिस x is equals to this y, then only I can say कि ये string जो है, if we concatenate in the overall substructure, then our overall substring, then overall string would be possible कि palindrome हो, right? जैसे मैंने आपको समझाया था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि अगर two strings are not palindrome, let's say you have x and you want to merge x with some string such that overall string could be in palindrome, तो definitely हमें y को reversal of x लेना पड़ेगा, right? So that is what I am checking. If a string is not palindrome, then the only way it can uh, be क्या बोलो यार, it can be called or it can be sum up as palindrome कि उसका रिवर्सल सेम फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट हो, राइट। तो हम ये तो नॉट पैलिंड्रोम वाला केस हो गया, राइट। ये ध्यान रखना यार, ये सूडो कोड में काम आएगा, ठीक है। अब केस हो गया कि लेट्स से हमारा पैलिंड्रोम होता है, while we were iterating in our map we saw that we have a palindrome string like abdd, राइट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ for this thing 3, ठीक है। तो एज यू सॉ कि यहाँ पर हमने क्या किया था, कहाँ गया, हाँ, ये डी बी बी डी था, राइट। और थर्ड को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, और हमारे पास व्हाट वर द प्लेसेस रिमेनिंग फॉर टू प्लेस द नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग वाज कि यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने 1 and 2, ठीक है। ये था कि जब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग वाज प्रेजेंट इन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, और ये केस था जब द पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग वाज प्रेजेंट इन इवन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो पॉसिबल तो है, but there is one more case. Let's say you have now one more string which is palindrome and its frequency is also present in odd, ठीक है। तो let's say मैं एक string ले लेता हूँ a b b a and its frequency is also present 3 times. So can you place this a b b a 3 times in this particular string to make the overall string as palindrome? Think about it and then come back to this video. So your answer is right.
यू कैन नॉट मेक इट, राइट। अब कहाँ प्लेस करोगे, आप प्लेस करके देख लो ना। मैं यहाँ एक प्लेस कर देता हूँ, लेट्स से ए बी बी ए, और मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ ए बी बी ए। अब आप थर्ड कहाँ प्लेस करोगे कि ओवरऑल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाए? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर if you have a palindromic string, let's say multiple palindromic string, right? So a d d b b d and it has the frequency as 3। अगर सिर्फ एक ऐसा है, एक ऐसा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है जिसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ ऑड और बाकी सारे इवन है, लाइक अगर ये ए बी बी ए इंटू टाइम्स 2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं यहाँ प्लेस कर देता, यहाँ प्लेस कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर मेरे पास एक और स्ट्रिंग आ गया ए बी बी ए विच ऑल्सो हैज द फ्रीक्वेंसी इन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तब प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तब हम उसे पैलिंड्रोमिक ओवरऑल स्ट्रिंग को नहीं बना सकते। वो हमने यहाँ देखा किस तरह, राइट। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी यार। देयर वर मल्टीपल टेस्ट केसेस जिसको मेरे को बता के आपको समझाना पड़ा। ओके, तो अगर स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम है, राइट, तो व्हाट वी नीड टू चेक इज कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, लाइक देयर शुड नॉट बी एनी टू स्ट्रिंग्स और एनी मोर देन वन स्ट्रिंग विच हैव फ्रीक्वेंसी इन ऑड। मैं लिख देता हूँ, आई शुड नॉट हैव any I should not have more than one string, more than one palindromic string, so I am writing ps, ठीक है, palindromic string whose frequency is odd। ठीक है, अगर एक palindromic string की frequency 3 है और बाकी सारे की even है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम खुद देख लो यहाँ पे। अगर ये 3 था ए बी डी तो हमने इस तरह इसको प्लेस कर दिया और बाकी के सारे हम यहाँ डाल देंगे। अगर एक और होता तो हम फिर यहाँ पे एक और एक्स और एक्स डाल देते हैं, राइट, एक और वाई डाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा तब भी ओवरऑल स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक ही होता। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट यार, आई ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट मेनी मेनी टाइम्स। ठीक है, तो दिस शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर सूडो कोड। तो इसलिए मैंने बोला यार कि ये क्वेश्चन ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था, लाइक मैं तो बिल्कुल भी नहीं ईजी बोलूंगा। ठीक है, सो व्हाट वर द स्टेप्स, तो हम इस चीज़ को कैसे डिसाइड करें यार? तो इसका ये हो सकता है कि वेन एवर यू एनकाउंटर अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, एक और मैप बना लो, राइट, उसको लेट्स से नाम दे देते हैं टेम्प, और हम इन सेम चीज़ को वहाँ पुश कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में वी विल जस्ट इटरेट इन दिस टेम्प मैप अगेन टू जस्ट मेक एंश्योर दैट इफ नो मोर इफ दैट नॉट मोर देन वन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग शुड हैव फ्रीक्वेंसी एज ऑड। आई होप आपको बात समझ में आ रही है यार। ठीक है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। दिस इज द फर्स्ट केस जो आपको समझना है, दिस इज द सेकंड केस जो आपको समझना है। अगर इस पॉइंट तक वीडियो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज स्किप बैक, आप पीछे जाओ वीडियो को और देखो, राइट। तो ठीक है, व्हाट वुड बी द सूडो कोड नाउ, व्हाट वुड बी द सूडो कोड? तो सबसे पहला स्टेप पुट ऑल स्ट्रिंग विथ फ्रीक्वेंसी इन मैप। ठीक है, now then what you will do, you will iterate in that map, iterate in map। और यहाँ पे दो केसेस होंगे यार। पहला केस ये कि इफ, चलो पहला केस इसको बना लेते हैं कि इफ यू हैव अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, देन कुछ नहीं करना है, उसे जस्ट उठा के एक दूसरे मैप में डाल दो, वी विल प्री प्रोसेस इट आफ्टर इट, राइट। उस लूप, ये लूप खत्म होने के बाद करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा कि इफ इट इज नॉट पैलिंड्रोम, मैं इसको मत डाल देता हूँ, ठीक है। इफ इट इज नॉट पैलिंड्रोम, देन व्हाट यू डू, मेक अ स्ट्रिंग बिल्डर, स्टोर दैट करेंट स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग बिल्डर के इस्तेमाल से एसपी डॉट रिवर्स से उसको रिवर्स करके उसका रिवर्सल निकालो, एंड स्टोर दैट फ्रीक्वेंसी अगेन फॉर दैट रिवर्सल स्ट्रिंग, एंड चेक दैट दिस इफ इट इज नॉट पैलिंड्रोम, देन लेट्स से एबीसीडी, राइट। तो एबीसीडी में इसका फ्रीक्वेंसी एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया, तो इसका जो रिवर्सल है उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो चलो अभी कोड की तरफ बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू लाइव कोड दिस सोल्यूशन बिकॉज बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहला स्टेप जो था, जो मैं एक मैप बना के we'll make a map and push all the string with the frequency, उसके लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, you also pause this video, try to code that step 1 and then we'll proceed ahead। Okay, so let us get started with the live coding and I have written the boilerplate code for you guys। The first step was to make a map and then push all the string elements in the that map, and ये get or default function तो अभी तक याद ही हो गया, you must have memorized this by heart since we are coding in Java and we have used it multiple times, right? Then we are iterating in the map, and that's the thing which we have to do. We are storing the current string in the string c current and the frequency using u.getValue. And the things which we have to do, which we have discussed in the observation, that if it is palindrome, then we just have to put in another map and we will check the frequency not to be odd. That is, we will check here that if not more than one palindrome machine should have the frequency in odd number. Else, the concatenation will not result the overall string as
palindrome. We have discussed this case. The first observation was that if it is the second observation was what, that if it is not palindrome, then check the frequency of its reversal is present with the same frequency, right? Then check if the reversal is present with the same frequency. Yes. तो ठीक है, एक एक करके कोड शुरू शुरू करते हैं करना. Okay. Here goes our first step, that if it is palindrome, then we just have to push it in the map, then we will handle here, right? We will handle it here. Now let's code the second step. We will make a string builder, we'll reverse it, and we will check the frequency and we'll compare the frequency. Okay, so that's what is happening here. We have made a string builder, we have and we have made a string builder with the value as this current string, right? Now we have used sb.reverse function, and because we have to use this reverse function instead of using another for loop for a particular string, we have chose to use the string builder, and using dot reverse we can just do it instead of using an explicit for loop, right? And in the since this is a built-in function, and in the backend it actually runs a for loop, right? So again it will take a complexity of O of len of array phi. I have mentioned it here just because it will make sure to, it will help us to determine the time complexity at the end. Then we have made a variable y to store the frequency of this reversal string, right? So, and one more thing, that if in a hash map, if something is not present and you are checking its value, right? If you're checking its value, then definitely it has a default value as null. So that is why I have made this check here. If sb.toString, if map.get sb.toString, if it equals to null, then I need to appoint it as 0. What this 0 is saying, that the reversal string of the non-palindromic string is not present at all, right? If it is hitting null, so that's what I have appointed as 0. And if it is not 0, that is, if it is present, then get the frequency, right? And that's what I have checked. If y equals to 0, that means the reversal is not present, and if it is present, then reversal is present with different frequency, right? If it is with different frequency, then the concatenation of those strings will not result in the overall palindromic string, right? So that is what we will return false. I have already explained you these two cases. अगर आप ये बात अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये केस और ये केस कैसे लगा, प्लीज स्किप बैक टू द वीडियो और आप देखो उसे, राइट? ठीक है, let us conclude the last step of this thing, the last check, and we will proceed ahead. Okay, so we have mentioned the last step as well. We are maintaining a count variable, and we are checking, we are iterating in the temp map within the values section, right? And if it's checking that if a particular string has a frequency in odd, right, then we are doing count plus first, and we are checking if that particular count is greater than 1, that is, the not more than one palindromic string should have the frequency dot number. And if that's the case, then again it's not possible, right? So we will return false and return true. Okay, and since we are checking this is palin function, then let's make that function as well. So this helper function name as is palin is a very simple function. How do we check the palindrome? The first character should be equal to the last character. Similarly, the second character should be equal to the second last. And if it's not the case, if we proceed on, then we just have to say that okay, it's not a palindrome. So that's what we have done. Int I equals to 0 and j equals to the last pointer. We are checking if the first character and the last character are not same, then return false. Else, if it is same, then keep on traversing from both ends, right? Okay. So let us compile and run. And while it's compiling and running, what would be the time complexity that we are iterating in this map, right? And for each and every non-palindromic string. So worst case that every string is a non-palindromic string, and we are calling a reverse function, which is taking O of len of array of I. So definitely the time complexity will be n total elements into length of array of I. And if you see that the expected is also given the same, and it is also ensuring in the node section that n star array of I over all test cases won't exceed 10 power 6. So they agree with our 10 power 8 logic, not with our, मतलब agree करते हैं हमारा नहीं है भाई. So अगर they would have mentioned if it exceed 10 power 8, then definitely this code would have not been submitted. ठीक है, ठीक है. So that goes our constraint part as well. तो इसकी time complexity होगी n cross n star length of array phi. Somehow they have mentioned space as n star length of array phi, but I don't believe so, because we are just pushing n a string into the hash map. So I think it should again be O of n. Maybe if you think otherwise, comment down in the maybe comment down in the section below, in comment section. Okay, so let us hit the submit button. If you talk in numbers, then the time complexity is 10 power 6, which is less than 10 power 8, so it should definitely get submitted. Okay, so let us wait for some couple of seconds. So as you can see, it has successfully submitted, and let us meet tomorrow in the next day of day 194.
And if you like this question, if you have fun in understanding this approach, because it was definitely it's not an easy question. ठीक है, तो बहुत सारे test cases थे. And if you like the way of my explanation, and if you want me to get uh, resume my POTD streak with you guys, so please like, share, and subscribe so that we can learn, maintain, and grow a streak together. So till then, bye bye. Keep learning, keep growing, and take care. And in the meanwhile, any of you C++ users can convert this code in C++ so that every member can get help with that code as well, right? So okay, or even better, we can do one thing that if anybody in the C++ maybe, if you can send me a pull request on this repo of mine, then I will accept your request, and then you will have your C++ code here as well. Instead of mentioning in the comments, it would be like a good way to track, and you can contribute in this repository as well. तो ठीक है, मिलते हैं कल के streak day 194 में. Till then, bye bye. Keep learning, keep growing, and take care.